आज हम 4.1 यानी क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमने प्रीवियस वीडियो में कर लिया था। तो यानी x माइनस 11 ओवर जो डिनोमिनेटर है x माइनस 4 और x प्लस 3 है। तो जो x माइनस 4 है वो a होगा और x प्लस b है वो b होगा। ठीक है, अब a ओवर x माइनस 4 और प्लस b और b ओवर x प्लस 3। ओके, अब हमने ना इनको जो डिनोमिनेटर है ना क्वेश्चंस के, उनको ना ए और बी के साथ भी मल्टीप्लाई करवाना है और उसके अपने आंसर के साथ भी मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लाई, ठीक है, एक्स माइनस 11 ओवर एक्स माइनस 4 एक्स प्लस 3। और इसी तरह हमने ए और बी के साथ भी इनको मल्टीप्लाई करवाना है। ए ओवर एक्स माइनस 4 और यहाँ पे एक्स माइनस 4 एक्स प्लस 3। और इसी तरह b के साथ भी हमने करवाना है b ओवर x प्लस 3 और x माइनस 4 एक्स प्लस 3। इनको आपस में, जो आपस में अब कैंसिल हो रहे हैं उन्हें कैंसिल करवा देते हैं। x प्लस 3 आपस में कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे x माइनस 4 आपस में कैंसिल हो रहा है और ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ बचा x माइनस 11, a का जो है वो a x प्लस 3 और b का जो है b एक्स माइनस 4। ठीक है, अब हमने सबसे पहले ना ए का जो है ए की यानी एक्स की वैल्यू निकालेंगे। ए ओवर एक्स प्लस 3 है तो एक्स माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, एक्स इज़ इक्वल टू माइनस 3, यहाँ आके माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इस माइनस 3 को हमने ऊपर वाली आल वैल्यू में डिवाइड करना है। एक्स माइनस 11 में जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है ना वहाँ हमने माइनस 3 ऐड कर देना है। माइनस 3 माइनस 11 और इसी तरह ए स्केयर एक्स की जगह हमें माइनस 3 प्लस 3 और इसी तरह प्लस बी और एक्स की जगह माइनस 3 और माइनस 4। ठीक है, अब इन वैल्यू को हम लोगों ने प्लस करवा लेना है। माइनस माइनस प्लस होता है तो 11 और 3 14 और ए यानी 3 में से 3 गया तो 0, ए की वैल्यू हो गई 0 और बी की वैल्यू होगी माइनस माइनस प्लस होता है 4 और 3 7। अब हमने इनको आपस में डिवाइड करवा देना है। 7 ओवर 14 ओवर 7, 7 1 ज़र 7, 7 2 ज़र 14। अब ए की वैल्यू जो है ना वो 2 निकला है। अब इसी तरह हमने बी की वैल्यू भी निकालनी है। जो ऊपर बी था ना तो बी यानी एक्स माइनस 4 था तो अब यहाँ पे एक्स इज़ इक्वल टू प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस 4 हो गया। अब इस प्लस 4 को हमने आल वैल्यू में ना ऐड करना है। जहाँ जहाँ एक्स था ना वहाँ जैसे हमने ए की वैल्यू ऐड की, इसी तरह हम इसमें एक्स माइनस 11 जहाँ जहाँ x होगा ना वहाँ वहाँ हमने 4 अब ऐड करना है। अब a की वैल्यू जो थी x प्लस 3, अब b की वैल्यू जो थी x माइनस 4। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ हम लोगों ने 4 ऐड करना है। 4 माइनस 11, ठीक है, और इसी तरह यहाँ पे 4 प्लस 3। अब यहाँ पे b की वैल्यू में b, अब यहाँ x की जगह 4 माइनस 4। अब यहाँ 11 में से 4 गए तो 7 और ए की वैल्यू में 4 प्लस 3 7। अब 4 में से 4 गया तो 0, बी की वैल्यू होगी 0। अब यहाँ पे 7 ओवर 7 यानी 7 को 7 से डिवाइड किया, 7 1 ज़र 7, 7 1 ज़र 7 तो बी की वैल्यू हमारी क्या निकल आई 1। ठीक है, अब ये जो ए और बी की वैल्यू हमने निकाल ली है, जो ऊपर आंसर है ना ए और बी वहाँ हमने ऐड कर देनी है। ठीक है, एक्स माइनस 11 ओवर एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 3। अब यहाँ पे जहाँ ए है यहाँ पे हमने जो उनकी वैल्यू निकाली थी वही ऐड करेंगे, 2 एक्स माइनस 4 और इसी तरह बी की जगह 1 ओवर एक्स प्लस 3। यही हमारा आंसर होना चाहिए।